ऋषि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लोगों के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश यानी शनि देव की। शनि आपकी कुंडली में जनवरी 2023 से कुंभ राशि में विराजमान है और 29 जून 2024 से वक्री हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में आपके लग्न में ही रहेंगे, जो यह दर्शा रहा है कि इन दिनों आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा और स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रह सकता है। आप सही और गलत के निर्णय लेने में कंफ्यूज रहेंगे। साथ ही शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव यानी मेष राशि पर पड़ रही है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल स्वयं आपकी कुंडली में 5वें भाव पर मिथुन राशि में विराजमान है, जो यह दर्शा रहा है कि आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं और अपने छोटे भाई बहन से या मित्रों से संबंध में खटास भी आ सकती है। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी सिंह राशि पर पड़ रही है, जहां गोचर में सूर्य और बुध देव विराजमान है, जो यह दर्शा रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन में संघर्ष चल रहा है और साथ ही आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, अन्यथा की अवस्था में भविष्य में आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं और वह आपकी कुंडली में 5वें भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, जो यह दर्शा रहा है कि आपको अपने कैरियर में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु मीन राशि में विराजमान है और यह 30 अक्टूबर 2024 से 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, जो यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कुटुंब में एक टेंशन का माहौल रहेगा और आप किसी को कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिससे सामने वाले का मन दुख सकता है। और साथ ही इस समय आपका झुकाव नशे की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि भविष्य में ये आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। इस समय आपकी माताजी के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने के संकेत हैं, लेकिन मतभेद होने के बावजूद आपको उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 1 मई 2024 से वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान हैं और ये 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, जो ये दर्शा रहा है कि यदि आपकी इच्छा है कि आप अपना घर बनाएं या कोई नई गाड़ी लें या कोई अन्य लग्जरी सामान लें, तो ये एक साल आपके लिए आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें भाव यानी कन्या राशि पर पड़ रही है, जहां शुक्र नीच के होकर केतु के साथ विराजमान है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए वाहन सतर्कता के साथ चलाएं। लेकिन क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जो आपको बचा रही है, मतलब एक्सीडेंट में आपको छोटी मोटी चोट लग सकती हैं, ज़्यादा गंभीर चोट लगने के संकेत नहीं हैं। देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। देखिए, एक तरफ शनि देव की वक्री होकर अपनी 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो यह दर्शा रहा है कि आपको अपने करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो ज़रूर रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार आने की उम्मीद कम है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल 26 अगस्त 2024 से मिथुन राशि में है और 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। इसलिए आपको इस समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हें चोट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो 26 अगस्त 2024 से आपका समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। आपके संबंधों में खटास आ सकती है,
इसलिए बहुत सोच समझकर अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए यह महीना थोड़ा स्ट्रेसफुल रहने की उम्मीद है, खासकर 18 सितंबर 2024 तक। उसके बाद कुछ सुधार होने की उम्मीद है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने काम में विस्तार कर सकते हैं और यदि आपको कोई नया काम शुरू करना है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना होगा अगर सफलता प्राप्त करनी है। आपके भाग्येश यानी शुक्र अभी नीच के होकर केतु के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। मतलब अभी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और बहुत परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। परंतु 18 सितंबर 2024 के बाद आपका भाग्य आपका पूरा साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि शुक्र स्वयं की राशि में आपके 9वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। और साथ ही आपको 18 सितंबर 2024 तक अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना होगा। और यदि आप मधुमेह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये था कुंभ लग्न वालों के लिए सितंबर 2024 की प्रेडिक्शन। अंत में मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आपकी स्वयं की कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कौन से भाव में और किस नक्षत्र में है, और आपकी कौन सी महादशा, किसकी अंतर्दशा और किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए अपनी कुंडली से अवश्य मिलान करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगले महीने नवंबर 2024 की प्रेडिक्शन हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। जय महाकाल।